हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। और जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होते हैं, तो उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, और जितने अब याद होते हैं उसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो 1 है वह किस नदी पर विकसित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है गंगा। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है ये गंगा नदी पर विकसित है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदियों से किस स्थान तक विकसित है? यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है सदिया से किस स्थान तक विकसित है? आपको बताना है कि सदिया से किस स्थान तक विकसित है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है डुबरी। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह सदिया से डुबरी स्थान तक विकसित है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है किस नदी पे विकसित है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र। यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन है। पारादीप पतन किस राज्य में है? पारादीप पतन जो है किस राज्य में है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है उड़ीसा। यानी कि पारादीप पतन जो है ये उड़ीसा राज्य में है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? यानी कि वायु मार्ग का जो राष्ट्रीयकरण था वह किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है 1953 में। यानी कि वायु मार्ग का जो राष्ट्रीयकरण था वह 1953 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन है। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया? यानी कि किस पतन का जो नाम है, नया नाम जो है जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है मुंबई। यानी कि मुंबई पतन का जो नया नाम है जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये। 7 नंबर क्वेश्चन है। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? यानी कि भारत का जो है कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा जो है सेवा समझौता है, कितने देशों के साथ है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 103। यानी कि भारत का 103 देशों के साथ जो है द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है। भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? यानी कि भारत का जो समुद्री तट है वह कितना किलोमीटर लंबा है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का 7516.6। यानी कि भारत का जो समुद्री तट है वह 7516.6 किलोमीटर लंबा है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है। देश में बृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? देश में बृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 12। यानी कि देश में बृहद पतनों की कुल संख्या कितनी है? तो 12 है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है। कांडला पतन किस राज्य में है? कांडला जो पतन है वह किस राज्य में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है गुजरात। यानी कि कांडला पतन जो है ये गुजरात राज्य में है। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है। नहाओ शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया? नहाओ शेषा पतन जो है किस राज्य में बनाया गया है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र। यानी कि नहाओ शेषा पतन जो है महाराष्ट्र राज्य में बनाया गया है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है। मामागांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ है? मामागांव पतन का जो विकास है वह किस राज्य में हुआ है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है गोवा। यानी कि मामागांव पतन का जो विकास है वह गोवा राज्य में किया गया है। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफल मार्ग से होता है? यानी कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हैं जो है कितने प्रतिशत माल का जो परिवहन है वो सफल मार्ग से होता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 95%। यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के
95% माल का जो परिवहन है सफल मार्ग से होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? यानी कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जो है किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है गैस। यानी कि हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जो है गैस का परिवहन किया जाता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? यानी कि नागपुर सड़क योजना में जो है भारत की सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 4, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? यानी कि देश में जो सड़कों की कुल लंबाई है वह कितनी है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है 33 लाख किमी। यानी कि देश में सड़कों की जो कुल लंबाई है वह 33 लाख किमी है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है? राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है देश में कितनी है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है 66,590 किमी। यानी कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वह अपने देश में कितना है? तो 66,590 किमी है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 5,846 किमी। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की जो कुल लंबाई है वो 5,846 किमी है। 19 नंबर क्वेश्चन, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? देश में जो रेल मार्गों की कुल लंबाई है वह कितनी है? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी है 63,327। 63,327 किमी। यानी कि देश में रेल मार्गों की जो कुल लंबाई है वो 63,327 किमी है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारत की जो पहली रेलगाड़ी थी वो कितने किलोमीटर के लिए चली थी? सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है 34 किमी। यानी कि भारत की पहली रेलगाड़ी जो थी वो 34 किलोमीटर के लिए चली थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।